कहानी का नाम है एकता की ताकत। एक आदमी के पास एक गधा था। गधा अपने मालिक का भारी बोझ ढोते ढोते बूढ़ा हो गया। अब वह भारी सामान नहीं ढो सकता था, इसलिए मालिक के लिए बोझ बन गया था। गधा भी अपने मालिक से परेशान हो गया। एक दिन गधा अपने मालिक को छोड़कर घर से निकल गया और शहर की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। उसने सोचा कि शहर जाकर संगीतज्ञ बनूंगा। अभी वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसे एक कुत्ता मिला। वह थका हुआ था। गधे ने पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा हूँ, कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मेरे मालिक को अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वह मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए मैंने उसका घर छोड़ दिया। गधे ने कहा, ओह, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं संगीतज्ञ बनने के लिए शहर जा रहा हूँ। कुत्ते को उसका विचार पसंद आया और वह गधे के साथ शहर के लिए चल पड़ा। दोनों थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी भेंट एक बिल्ली से हुई। बिल्ली उदास थी क्योंकि उसकी मालकिन उसे डुबो देना चाहती थी। उसकी मालकिन एक बूढ़ी महिला थी जो हमेशा अंगीठी के पास बैठकर तकली चलाती और वह चाहती थी कि बिल्ली भी हमेशा उसी के पास बैठी रहे। इसलिए बिल्ली अपनी मालकिन के घर से भाग गई। गधे और कुत्ते ने बिल्ली को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा। बिल्ली तैयार हो गई और उनके साथ चल पड़ी। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक घर में मुर्गा मिला जो दरवाजे पर बैठा हुआ था। वह अपनी पूरी ताकत के साथ बाग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, तुम उदास क्यों हो? मुर्गे ने जवाब दिया, मैं अच्छे मौसम की भविष्यवाणी कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मेरी मालकिन बच्चे की छोटी कमीज़ें धोती हैं और वह उन कमीज़ों को सुखाना चाहती हैं। लेकिन घर में मेहमान आ रहे हैं और रात्रि भोज के लिए वह मुझे पकाना चाहती है। गधे, कुत्ते और बिल्ली ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम संगीतज्ञ बनने के लिए शहर जा रहे हैं। मुर्गा उनकी बात सुनकर राजी हो गया। अब वे चारों आगे चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। सबने रात जंगल में बिताने की सोची। कुत्ता और गधा एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गए। बिल्ली और मुर्गा पेड़ की डालियों पर बैठ गए। मुर्गा उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जा बैठा। अचानक मुर्गे को दूर आग की जलती हुई लौ दिखाई पड़ी। उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें वह रोशनी दिखाई। फिर उन सब ने कहा, चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ कुछ खाने के लिए और रहने के लिए जगह मिल जाए। वे चारों रोशनी की ओर चलते चलते एक घर के पास पहुँचे जिनमें डाकुओं ने रोशनी कर रखी थी। सबसे बड़ा होने के कारण गधा खिड़की के पास गया और अंदर झांका। मुर्गे ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गधे ने जवाब दिया, अच्छे खाने और पेय से सजा एक टेबल जिस पर बैठकर डाकू खाने का मजा ले रहे हैं। मुर्गे ने कुछ देर सोचा और कहा, इसी तरह का कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए। फिर इन जानवरों ने सोचा कि हम किस तरह इन डाकुओं को भगा सकते हैं। बहुत देर सोचने के बाद सबने एक योजना बनाई। गधे ने अपना आधा पैर खिड़की के किनारे रखा। कुत्ता गधे की पीठ पर कूद गया। बिल्ली कुत्ते की पीठ पर चढ़ गई और अंत में मुर्गा उड़कर बिल्ली के सिर पर बैठ गया। अब वे सब एक के ऊपर एक सीधी लाइन में खड़े थे। फिर गधा ढेंचू ढेंचू चिल्लाया। उसके बाद कुत्ता भौंका। फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी और अंत में मुर्गे ने बाग दी। डाकुओं ने जब इनकी आवाज़ें सुनी तो वे डर गए और सोचा कि यहाँ भूत आ गए हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर अंधेरा था, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सभी ने जोर जोर से गाना गाया। डाकू डरकर घर से भाग गए। चूँकि घर खाली था, सभी जानवरों ने टेबल पर बैठकर खाना खाया। उसके बाद वहीं आराम करने का फैसला किया। इस तरह उन्हें अपने लिए अच्छी आरामदेह जगह मिल गई। वे आराम करने के लिए वहीं लेट गए। जब आधी रात गुजर गई तो डाकू उस घर में वापस आए। जैसे वे रसोई में गए, उन्हें बिल्ली की लाल आंखें दिखाई पड़ी। वे पिछले दरवाजे की तरफ भाग गए। वहाँ कुत्ता सो रहा था
वह उछल पड़ा और उसने डाकू के पैर में काट लिया। फिर वे आंगन में भागे जहाँ गधे ने उन्हें दुलत्ती एक मारी। अंत में मुर्गा ऊपर से चिल्लाया, कुकड़ू कू। डाकुओं ने सोचा कि भूत अभी भी इसी घर में है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे वहाँ से भाग निकले। जैसे ही डाकू घर से बाहर निकले, जानवर घर के अंदर घुस गए। वे टेबल पर बैठ गए। उन्होंने बचे हुए खाने को मज़े से खाया क्योंकि उन्हें दोबारा भूख लगी थी। इसके बाद डाकू कभी उस घर में नहीं लौटे। वे चारों साथी जो शहर में संगीतज्ञ बनने निकले थे, इसी घर में मिलजुल कर खुशी के साथ रहने लगे।